अचानक सिंगुन का आरमार में कुछ हलचल होने लगती है यार। ये देख के सिंगुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसका पीछे स्याबू रहती है। स्याबू बोलते हैं मास्टर आपको कुछ हुआ है क्या। तभी सिंगुन कहती है कि सिंगुन बोलते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, मैंने जो 80 डायनेस्टी जो वुजिंग का हाथ में दिया था, पर उस सिटी का जो उधर जो 80 डायनेस्टी है उधर का जो आदमी है सब आउट ऑफ कंट्रोल लगता है। मेरे को लगता है वो लोग बहुत ही जल्द समझ जाएंगे। मुझे लगता है वो लोग समय के साथ शांत हो जाएंगे। उसके बाद सिंगुन स्याबू से बोलती है कि तुमको अपने टेम्पल को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और इसमें कुछ लापरवाही होना नहीं चाहिए। तभी श्याबू ये कहते कि आपका बात मैं पूरा याद रखूंगा। फिर तभी इधर से सिंगुन चला जाता है और सिंगुन एक जगह पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगती है। तभी उसका जो स्टोन है तो वो उसका अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाकर उसका जो रिंग होती है उस रिंग को निकाल के वो हवा में छोड़ती है और उसमें जितने भी सामान है सभी बाहर आके गिर जाती है। इसमें आर्मर भी होती है। आर्मर का नाम है वंश आर्मर। एंशियंस बुक के अंदर इस आर्मर में 9 एंसिसिटी है और जो अभी मेरा फिलहाल 6 है। इसके लिए मैं 6 एक्सेस लेवल को भी पा गया मैं इधर। मेरे इस बड़े एक्सेसरी की वजह से मेरे और सारे एक्सेसरी भी पूरा हो जाएगा। उसका पावर 9 लेवल वाला किंग वेपन जैसा होगा। फिर उसके बाद सिंगन उस आर्मर को अपने पास बुला लेती है। 9 वाले किंग वेपन जैसा उसका सिंगन के पास पावर आ जाएगी। इसका ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी सिंगुन का अपना हैवी शॉट के बारे में याद आती है। फिर तभी इधर सिंगुन कहती है कि जो हैवी शॉट है 2 लाख वजन को भी कंट्रोल कर सकती है। और इस आर्मर में 3 डिवाइन पावर है। पहला डिवाइन पावर जो अपना स्वॉर्ड है उसका डबल पावर बढ़ा देगा। इस 18 वैक्सीन पावर है, इससे चट्टान को भी आसानी से तोड़ देगा। फिर तभी सिंगुन बोलते हैं कि इसका जो दूसरा डिवाइन पावर है और ज़्यादा खतरनाक है। फिर सिंगुन इधर एंशियंट आर्मर लेके इधर एक अटैक करती है और जिसमें इतना भी ज़्यादा बात नहीं होता जितना सिंगुन सोचता है और इसमें कुछ खास बदलाव भी नहीं आया। इसके अंदर जो 4 और 9 फ्लेक्सिबली हो गई थी। इससे रोक पाना और इससे बच पाना असंभव है। इसलिए सिंगुन को भी इतना तो पता चल जाता है कि ये दोनों डिवाइन पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इससे बच पाना असंभव है। और प्लस इसका जो तीसरा जो ये वेपन है वही उसमें बहुत ज़्यादा हर कोई बेशक बहुत ज़्यादा डेंजर ही उसका अटैक होगा। तभी उसका आर्मर में कुछ हलचल होने लगती है। तभी सिंगुन कहती है ये तो 100 वैक्सीन पावर है जिसको एक फॉर दोनों फॉर के एक साथ मिलाती है और इसका जो फॉर है 100 वैक्सीन पावर हो चुका है। फिर सिंगुन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये जो पावर रहती है इस निर्वाणा लेवल जितनी कल्टिवेशन है उससे उन लोगों को एक ही झटके में आसानी से मार दे सकता है। और इस वैक्सीन आर्मर के बाद तीसरा वैक्सीन आर्मर में तीसरा पावर बढ़ा दिया। सिंह तभी कहते हैं कि ये जो वैक्सीन आर्मर है वैक्सीन आर्मर का 200 वैक्सीन आर्मर पे पहुंचना क्या संभव है। तभी सिंगन कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है। तभी सिंगन का स्पीड सी आता सूख जाती है और सिंगन इधर जमीन पे गिर जाती है। सिंगन कहते हैं कि मैंने इधर 3 व्रत को भी इधर यूज़ नहीं किया फिर भी जो आर्मर है मेरे का सी को पूरा ले लिया चूस लिया एंड मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ऐसे क्या हुआ। उसके बाद सिंगुन एक पिल लेता है जिस उस पिल को खाने के बाद सिंगुन का फौरी स्टोर हो जाती है। फिर तभी इधर सिंगुन बोलता है कि निर्वाणा लेवल वाला और एम्पर पर्सनल वाला इस आर्मर को पूरी तरह यूज़ कर सकता है। सिंगुन तभी इस आर्मर के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स को इधर नज़र आती है और इसमें देख कर उसकी शेप की याद आती है। तो शेप की तरह लगती है और इसे लाइट स्किल की तरह इसे लगती है। और सिंगन इधर गोल्डन स्टोन को निकालती है और इसे आर्मर में अटैच कर देती है और तभी इधर आर्मर सिंगन कहती है कि क्रिस्टल आर्मर का ये और ये होल से 7 ऑरिजिन क्रिस्टल को ये जता रहे हैं। फिर सिंगन कहती है कि मेरे पास जो वंशन आर्मर है जो पूरी तरह रेडी नहीं है। तभी इधर सिंगन और एक स्टोन निकल के वंशन आर्मर में डालती है। तभी ये पूरा फिट बैठ जाती है। इधर सिंगन का शक यकीन में बदल जाती है और फिर तभी सिंगल कहते 7 जो स्टोन है गाइस इस पूरा आर्मर की है। तो सिंगन इधर अपना स्वॉर्ड को लेती है और अपने स्वॉर्ड को लेकर इधर अपना पावर का एहसास होती है कि कितना ज़्यादा पावर बढ़ चुका है अपना इस स्वॉर्ड का। तो सिंगन अपने जो स्वॉर्ड होते हैं गाइस एक बार चेक करती है। फिर सिंगन कहते हैं कि इधर लाइट और इधर रेड जो स्टोन है इसका जो पावर आने बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि मैंने आज तक इतना ज़्यादा पावरफुल मैंने नहीं देखी थी। तभी इधर सिंगन गोल्डन फॉर ड्रैगन की फॉर देखती है। ये देखे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर तभी सिंगन इधर बोलती है कि 2 लेवल वाला एमसन वेपन बन चुका है। सिंगन ने तभी इधर समझ जाता है जो अपना जो दूसरा लेवल कल्टीवेशन है उसको वो कॉपी नहीं कर सकता।
अपने एसेंस को भी यूज़ नहीं कर सकता था। फिर सिंगुन इधर बोलती है कि आपने जो एंशियंट आर्मर है, इस आर्मर के हर एक पार्ट अगर मैं ढूंढ लूँ और स्टोन ढूंढ लूँ तो शायद ये मेरी जो आर्मर है मेकिंग वेपन की तरह ही बन जाएगा। ये एक झटपट निर्माण लेवल किसी भी कल्टीवेशन को भी मार सकता है। फिर सिंगुन उस आर्मर को अंदर ले लेते हैं और सिंगुन कहती है कि अभी जो मेरे पास जितने फॉर है, अगर मैं किसी के बंदे से लड़ने लगूँ तो शायद ही वो बंदा मेरे हाथ से बच सकता है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। एक आदमी ग्रेट क्लैन के साथ लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, इसलिए मुझे बाकी चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखना होगा। इसके आपको इधर ख़त्म कर दिया जाए। फिर तभी सिंगुन अपनी स्वॉर्ड से सभी स्वॉर्ड मास्टर को इधर निकालती है। फिर सिंगुन इधर आउटरॉल की 4 एल्डर को सॉरी बोलती है, क्योंकि उस चारों को सिंगुन उन लोगों को यूज़ करने जा रही है। फिर तभी इधर सिंगुन जो अपनी स्टोन वगैरह हैवी स्वॉर्ड के अंदर डालती है, जिससे वजह से हैवी स्वॉर्ड इन सबको स्वॉर्ड इंडिशन सिंगुन के सामने स्वॉर्ड इंडिशन बना देती है। सब सिंगुन के सामने झुक जाता है और सिंगुन का हर एक कमांड मारने के लिए मन रेडी हो जाता है। फिर तभी सिंगुन सोचता है कि फॉर्मूला मास्टर अभी शॉर्ट स्लैब भी नहीं बना, शॉर्ट में स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि निर्माणा लेवल का कल्टिवेशन था जो हेवन और अर्थ को यही अच्छी तरह से समझ सकता है। इसलिए जब ये लाइट का फॉर्म में आया था इसका फॉर और ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए इसका स्वाद सिर्फ बनाने के लिए भी इसका शायद कुछ चेंज हो गया। तब इधर सिंगुन और ज़्यादा स्टोन हैवी शॉर्ट का अंदर आती है, जैसे सिंगुन और हैवी शॉर्ट स्लेब बन के सिंगुन के सामने से घुटने टेक देते हैं। इधर पावलियन मास्टर भी इधर सिंगुन का बात मानने लगती है और ये सिंगुन सोचता है कि इधर यंग लेवल वाले शॉर्ट से ज़्यादा पावलियन मास्टर और ज़्यादा पावरफुल लग रहा है इन लोगों से, जो सॉब लेवल इन सबका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। सिंगुन डिसाइड करता है कि 18 शॉट से इनको पवेलियन मास्टर के कंट्रोल पे रखेगा, तो बहुत सा टाइम और इसका पावर बच सकता है। तभी इधर सिंगुन के पास सियाबू भाग के आती है और सियाबू सिंगुन से कहती है कि वो डायनेस्टी में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। गाइस अगर इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो गाइस जाकर देख लेना और इधर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो लव यू गाइस और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट। लव यू गाइस।